बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे रबड़ी दूध। समर स्पेशल रेसिपी है। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा और ठंडा सा रबड़ी दूध बनाएंगे। रबड़ी दूध जो है वो बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपने देखा होगा कि जो भी दूध की शॉप्स होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो रबड़ी दूध की होती है। ये समर का जो है वो स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही आसानी के साथ हम घर में बनाएंगे। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इस रेसिपी को हम 2-3 स्टेप में जो है वो बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये मैंने एक कटोरी ले ली है। इसमें मैं 2 चम्मच जो हैं वो तुख मलंगा के शामिल करूँगी। याद रहे कि तुख मलंगे में और चिया सीड्स में जो है वो फ़र्क होता है। इस पर हम पानी डाल के इसको भिगो देते हैं ताकि ये फूल जाए। तब तक अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं और इसको कवर करके जो है वो हम रख देते हैं। इस तरह से इसको मिक्स कर दिया और इसको कवर करके रख देते हैं। हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि एक देचकी मैंने ले ली है और इसमें मैं 1 कप शुगर का शामिल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शुगर ले सकते हैं और इस शुगर को मैं कैरमलाइज़ करूँगी। जैसे ही ये थोड़ी सी मेल्ट होगी हम इसमें दूध शामिल करेंगे और आपने इसके लिए जो है वो चम्मच लेना है, लकड़ी का चम्मच लेना है, क्योंकि जब चीनी मेल्ट होगी तो फिर ये कम ज़रा लकड़ी के चम्मच को लगती है। अगर आपने कोई दूसरा चम्मच लिया होगा तो चीनी जो है वो उसको ज़्यादा लग जाती है। तो जैसे जैसे ये हीट अप होती जाएगी तो ये मेल्ट होती जाएगी। देख सकते हैं कि चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। इसमें आप चम्मच चलाते रहें और याद रखना है आपने कि आपने बिल्कुल भी डार्क ब्राउन कलर की तरफ नहीं जाना। इस तरह चीनी जो है वो उसका कलर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो वो अच्छा टेस्ट भी नहीं देगा और जायके में भी जो है वो फ़र्क आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने इसका करते रहना है। चीनी देखिए हमारी मेल्ट हो गई है और ये मैंने दूध लिया है, ये 1 किलो दूध है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से चीनी जो है वो मेल्ट होती जाएगी इसके अंदर। ये देखें, इस तरह से आप डालते जाएं थोड़ा थोड़ा सा। और ये देखिए ये क्रिस्टल फॉर्म में आ गई है चीनी जो है, तो आपने परेशान नहीं होना। सारा दूध इसमें शामिल कर दिया है, आपने परेशान नहीं होना। चीनी क्रिस्टल फॉर्म में आ गई है। ये जैसे जैसे हीट अप होती जाएगी तो ये चीनी इसके अंदर जो है वो मेल्ट होती जाएगी। आपने मुसलसल जो है वो चम्मच चलाते रहना है। कि चम्मच को हम मुसलसल चलाते जाएंगे। और ये मैंने 2 से 3 अदद जो हैं वो इलायचियाँ ली हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। इनका मुंह हम खोल देंगे इलायचियों का। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो शामिल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर जो है वो आया है। इसको ऐसे ही हम जो है वो तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। मेरे पास कुछ बादाम और पिस्ते हैं, ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। एक कटोरी लूँगी और दूध हमारा बॉयल हो रहा है और इसमें मैं 2 चम्मच जो हैं वो कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी और इसमें हम पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे। आपने वनीला जो है वो कस्टर्ड पाउडर लेना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ा थिक भी हो जाएगा हमारा ये दूध जो बन रहा है। ये देखें, इस तरह से इसको आप मिक्स कर दें और इसको हम साइड पे रख देते हैं जब तक हमारा दूध जो है वो पकता है। 10 मिनट में ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टफुल बनती है, मज़े की होती है ये रेसिपी। ये देखें, इसको मिक्स कर दिया, इसको मैं अब साइड पे रख देती हूँ। दूध को पकते हुए जो है वो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसके अंदर जो है वो जो हमने कस्टर्ड पाउडर बनाया था वो हम इसमें शामिल करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम शामिल कर देते हैं। इससे बहुत अच्छी थिकनेस भी आ जाएगी और कलर भी बहुत ही अच्छा जो है वो आएगा और फ्लेवर बहुत ही टेस्टफुल बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा करके आपने डालना है और इस तरह से उसको मिक्स करते जाना है, इस तरह से।
और अब आपने 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है इस तरह से। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको कस्टर्ड पाउडर डालकर पकाते हुए। इससे कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी अब कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करें। ये देखें इतनी होनी चाहिए। इसको मैं अब उतार देती हूँ क्योंकि जब हम इसको उतार देंगे तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। और इसको रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा कर लेते हैं। तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये देखें रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे तरह से, ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए। जितना भी आप इसको ठंडा करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप आइसिंग क्यूब्स जो हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें। और जो तुख मलंगा हमने भिगो के रखा था वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये तुख मलंगा हमने भिगोया था, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। जितना भी आप चाहते हैं डालना तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले 1 से 2 चम्मच हम डालकर देखते हैं इसमें, इस तरह से 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं। अगर आपको इस तरह से मिक्स कर लें, अगर आपको कम लगता है आप इसको और डाल लें, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें और शामिल कर लें। ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तुख मलंगा इसमें मुझे कम लग रहा था तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच और ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसको ग्लास में डाल के आपको दिखाती हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करें और ये कितना ज़्यादा जो है वो टेस्टफुल लगता है। बहुत लाइट सी रेसिपी है ये। इसको रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये ग्लासेस में मैंने डाल दी है और अब हम इसकी थोड़ी सी ऊपर से गार्निश कर देते हैं। जो थोड़े से बादाम बचे थे वो हम इसमें शामिल कर देते हैं इस तरह से। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार ये रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।